एक छोटे से गांव के किनारे बसे हुए एक विशाल रहस्यमयी जंगल की कहानियां गांव वालों के बीच सदियों से घूम रही थी। इस जंगल में एक शक्तिशाली चुड़ैल जिसका नाम माया था के बारे में कई बातें प्रचलित थीं। माया को उसकी प्रकृति से गहरी जुड़ाव और उसकी उपचार शक्तियों के लिए जाना जाता था। लोग उसे उतना ही पूजते थे जितना उससे डरते थे, क्योंकि वह प्राचीन जादू की मालिक थी जो उसके मनोभाव के अनुसार अच्छाई या बुराई दोनों कर सकता था। इस कहानी की मुख्य पात्र आन्या है, जो गांव की एक बहादुर और जिज्ञासु लड़की है जिसे हमेशा से जंगल और उसके रहस्यों के प्रति आकर्षण था। एक दिन जब उसका छोटा भाई गंभीर रूप से बीमार पड़ जाता है और गांव का वैद्य उसे ठीक नहीं कर पाता, तो निराश होकर आन्या जंगल की चुड़ैल माया से मदद मांगने का निश्चय करती है। आन्या जब इस जादुई जंगल में प्रवेश करती है तो उसे कई अद्भुत प्राणी मिलते हैं, जिनमें शरारती परियां और बुजुर्ग पेड़ शामिल होते हैं जो उसे पुराने समय के रहस्य बताते हैं। इन मुलाकातों से उसे साहस, दया और प्रकृति के संतुलन को समझने के महत्वपूर्ण पाठ मिलते हैं। आखिरकार आन्या माया के छिपे हुए घर को ढूंढ लेती है, जो खूबसूरत फूलों और चमकते प्रकाश से घिरा होता है। लेकिन जो डरावनी चुड़ैल की उम्मीद वह कर रही थी, उसके बदले उसे एक दयालु महिला मिलती है जो जंगल से गहरे जुड़ी होती है। माया उसे बताती है कि वह उसके भाई की मदद कर सकती है, लेकिन पहले आन्या को 3 कार्य करने होंगे जो यह साबित करेंगे कि वह प्रकृति और उसके जीवों का सम्मान करती है। ये कार्य आन्या की बुद्धिमत्ता और धैर्य की परीक्षा लेते हैं और उसे अपने डर का सामना करने और अपनी आंतरिक शक्ति को अपनाने पर मजबूर करते हैं। हर कार्य पूरा करने के साथ आन्या यह समझने लगती है कि सभी जीव आपस में कैसे जुड़े होते हैं और प्रकृति के साथ सामंजस्य में रहना कितना जरूरी है। कहानी के चरम पर आन्या माया के पास अपने श्रम का फल लेकर लौटती है और माया उसके भाई की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। साथ ही वह उसे शक्ति की जिम्मेदारियों और इसे समझदारी से इस्तेमाल करने के महत्व के बारे में सिखाती है। कहानी का अंत आन्या के गांव लौटने से होता है, जहां वह न केवल अपने भाई की जान बचा लेती है, बल्कि गांव वालों और जंगल के बीच एक नया सम्मान भी स्थापित करती है। गांव के लोग अब माया को केवल डर की नजर से नहीं, बल्कि एक ऐसी रक्षक के रूप में देखते हैं जो प्रकृति की संरक्षक है और सम्मान की हकदार है। आन्या की इस यात्रा के माध्यम से वह गांव और जंगल के बीच एक पुल बन जाती है, जिससे मानवता और प्रकृति के बीच एक स्थायी बंधन बने।